सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथ को में बहुत सारी गलतियां हैं, इसको बंद किया जाए और उसके ऊपर आक्षेप करना इन्होंने शुरू कर दिया। सत्यार्थ प्रकाश झूठार्थ प्रकाश है। महर्षि दयानंद एक नंबर का झूठा और अज्ञानी व्यक्ति था। किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं आर्य समाज और ऋषि दयानंद के सामने खड़े होकर टिक सके। यही नहीं, अभी और सुनिए। महर्षि दयानंद पूर्ण रूप से अज्ञानी थे। उनको वेदों का क भी ज्ञान नहीं था। लेकिन 12 जुलाई 2006 को सतलोक आश्रम का घेराव आर्य समाज ने कर दिया। सतलोक आश्रम क्रोथा को चारों तरफ से गिरवा दिया इन अपने अनुयायियों से झूठ बोल कर। बंद जेल के अंदर भी इन महाराज के भक्तों की संख्या अभी भी बहुत है। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। कौन है महर्षि दयानंद और सत्यार्थ प्रकाश? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ है आर्यपुत्र नरेंद्र डुंगरियाल, वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रामपाल अपने को कबीरपंथी कहते हैं और कबीर को ईश्वर मानते हैं, लेकिन वही गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। तो मतलब पहले किसके पांव लगाओ, तो अपने को इन्होंने ईश्वर से पहले लेके आ गए। तो ये हैं कबीरपंथी। इनका जन्म आप पढ़ लीजिएगा, सितंबर 1951 में हरियाणा में हुआ था। सोनीपत हरियाणा सरकार में ये क्या बोलते हैं, एक अभियंता के तौर पे कार्य कर रहे थे। और उसके बाद इन्होंने एक सतलोक की आश्रम की स्थापना कर दी, क्योंकि मार्केट तो हिंदू ही है। उसी हिंदू में से मुस्लिम बनने हैं, उसी हिंदू में से ईसाई बनने हैं, उसी हिंदू में से अलग अलग मत मजहब पंथों के जो भी लोग बनने हैं वो वहीं से बनने हैं। क्योंकि बहुत सारे मत मजहब तो पहले से चल पड़े थे। तो इन महाराज ने सोचा, क्योंकि अभियंता थे, इंजीनियरिंग दिमाग भी था ही थोड़ा बहुत, तो लगाया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। तो महाराज ने कुछ नहीं किया और एक नया शब्द ढूंढा, कबीर। अब कबीर को इन्होंने कह दिया कि वो परमेश्वर हैं। क्योंकि जैसे सभी ने कुछ ना कुछ ढूंढा है वेदों से, वैसे ही महाराज ने भी ये ढूंढ लिया कि हाँ कबीर, ये मत अभी चला नहीं है तो मैं ये कबीर मत मना लेता हूँ। और तोड़ना किसको? हिंदू को, क्योंकि और तो कोई इनके पास आने का नहीं, क्योंकि हिंदू की बुद्धि में ही पत्थर पड़े हुए होते हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार। तो इन महाराज ने क्या कर दिया कि 2006 में इन्होंने एक बहुत भयंकर ऐसी बात कर दी। इन्होंने कह दिया कि सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथ को में बहुत सारी गलतियां हैं, इसको बंद किया जाए और उसके ऊपर आक्षेप करना इन्होंने शुरू कर दिया। वो सत्यार्थ प्रकाश जिसको आज तक मुग़ल साम्राज्य से लेकर या मुग़लों को मानने वाली सरकारों से लेकर और जो भी अंग्रेज़ों की सरकारों से लेकर कोई भी इसको बैन नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें सत्य सनातन वैदिक धर्म की सारी झांकियाँ हैं। सारा विस्तार भी आप मान सकते हो और संक्षिप्त भी इसको मान सकते हो। सब कुछ इस पुस्तक के अंदर मिल जाता है। तो किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं कि उनके साथ शास्त्रार्थ कर सके, आर्य समाज और ऋषि दयानंद के सामने खड़े होकर टिक सकें। फिर आर्य समाज ने इनको चुनौती दी कि आप जो भी हो, जहाँ भी हो, हमारे साथ शास्त्रार्थ कीजिए या माफ़ी मांगिए। माफ़ी तो क्षमा मांगने की बात तो दूर, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो हुआ क्या कि 12 जुलाई 2006 को सतलोक आश्रम का घेराव आर्य समाज ने कर दिया और कहा, या तो अभी भी माफ़ी मांगिए या फिर आप हमारे साथ शास्त्रार्थ कीजिए। जो जीतेगा आप उसकी बात मानिए और सब स्वीकार होगा। तो उसके बाद इनके ऊपर फिर से इनको 2008 में जमानत तो मिल गई, लेकिन आर्य समाज ने इसका पीछा नहीं छोड़ा और कहा, या तो माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, या फिर इसकी जांच की जाए और हमारे साथ शास्त्रार्थ किया जाए कि इसके आश्रम में इतना पैसा धन आ कहाँ से रहा है। आर्य समाज के दबाव में फिर से सरकार को इनके आश्रम की जांच के लिए आदेश दिए गए। इसके बाद इन पे 2018 में देशद्रोह, हत्या आदि का मुकदमा लगा और ये जेल के अंदर बंद हो गए। और बंद जेल के अंदर भी इन महाराज के भक्तों की संख्या अभी भी बहुत है। और आज स्थिति बड़ी गंभीर हमारे सामने है कि हमें एक भारतवर्ष को बचाना भी हमारे लिए बड़ा संकट का कार्य हो चुका है। एक ऐसी शाखा, एक ऐसा ही समाज, शुद्ध वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला समाज, वो केवल आर्य समाज है। आर्य समाज से जुड़ने के बहुत सारे लाभ हैं। अंधविश्वास, इस तरह के पाखंडों से, ये राम रहीम जैसे बाबा और ये जो भी बाबा हों, इनसे बच जाओगे आप। दोस्तों, अभी आपने सुने आर्यपुत्र नरेंद्र डुंगरियाल के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। जो ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और वेदों में
निराकार लिखा है, उन्होंने वेदों का क ख भी पता नहीं। और महर्षि दयानंद पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, उनको वेदों का क ख भी ज्ञान नहीं था। आपके सामने आप ढेर सारे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेलिया ने सारी उम्र खोदी गछामी गछामी करता ने। और ये दयानंद के चेले ने कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दयानंद ने तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का, ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है। उसकी दी हुई बुद्धि से सब सदग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उड़जिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे, उलझन दूजी बार। अब ईसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता अभी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे, जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवाद। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। और ये महर्षि दयानंद के अनुयायी, विशेषकर जो इस आर्य समाज के अंदर कुछ पद प्राप्त हैं, जो प्रवक्ता हैं, आचार्य हैं, वो अब भी इस सत्य को आँखों देखकर भी ना स्वीकार करना चाहते हैं और न ही समाज को करने देना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्रोथा कांड करवाया। ऐसा जालिम कर्म ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देना चाहिए, लठों से नहीं। वो तो दुष्ट लोग होते हैं जो हिंसा करते हैं। सतलोक आश्रम क्रोथा को चारों तरफ से गिरवा दिया इन अपने अनुयायियों से, झूठ बोल कर, सच्चाई से परिचित ना करवा कर। और 3 दिन तक वहाँ सत्संग के लिए उपस्थित भक्तों को वो परेशानी दी, उसको याद करके कलेजा मुंह को आता है। यहाँ आश्रम के अंदर नवजात शिशु, रोगी व्यक्ति, बूढ़े बुजुर्ग आते हैं। पूर्णिमा का अवसर था, सत्संग सुनने के लिए भक्तजन आ रहे थे। कुछ आ चुके थे क्योंकि 9, 10, 11 का सत्संग था जुलाई 2006 में। तो उन दुष्ट लोगों ने आने वाले भक्तों को पीटा, बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां की, और पुलिस वहाँ साथ खड़ी थी। क्योंकि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है श्री भूपेंद्र सिंह, ये भी आर्य समाजी है। इन सब को इन्होंने भ्रमित किया, आचार्यों ने, जनता को भी, मुख्यमंत्री को भी, कि आश्रम के अंदर बहुत बुरा कर्म होता है। सच्चाई नहीं बताई कि दयानंद के अज्ञान की खाल तार दी, उनको भ्रमित किया। और जिस कारण से पुलिस के समक्ष मुख्यमंत्री की सलाह से 3 दिन तक वो परेशानी पैदा की, हाहाकार आश्रम में मची रही। रोगियों को दवाई नहीं, बच्चों को दूध नहीं, क्योंकि बाहर से कोई भी सामग्री अंदर नहीं आने दी। और 3 दिन भूखे प्यासे भय के वातावरण में जीवन व्यतीत किया। और 12 जुलाई 2006 को, सन 2006 को आक्रमण करवा दिया, चारों तरफ से घेर लिया आश्रम को।
आश्रम में उपस्थित भक्तों ने उन बूढ़े बुजुर्ग रोगी और नवजात शिशुओं की और लेडीज़ की बहनों की रक्षा के लिए हवाई फायर किए। और तीसरे दिन हमारे ऊपर एक झूठा केस बनाकर 302 का हमें जेल में डाल दिया, आश्रम छीन लिया, लुटवा दिया, पुलिस की प्रेजेंस में चोरियां करवा दी, एसी तक उठवा दिए। तो पुण्यात्माओं, इस सब जुल्म का कारण वो आचार्य हैं, वो प्रवक्ता हैं जिनको स्वयं ज्ञान नहीं था कि महर्षि दयानंद सचमुच इतना बुद्धिहीन था। न उसको वेद ज्ञान था, न उसको खगोल भगोल का ज्ञान था, और न ही वो समाज सुधारक था। ये उनकी पुस्तकों में लिखा था, दास ने पढ़ा और आपके रूबरू कर दिया। तो इन आचार्यों को, इन प्रवक्ताओं को समस्या पैदा होगी कि तुम्हारे ही अनुयायी तुम्हें धिक्कारेंगे कि अब तक तुम के पढ़ा करते, इसमें क्या बताया तुमने, हमारे को लोक वेद सुनाते रहे। इस डर से इन्होंने जनता का ध्यान बांटने के लिए क्रोथा कांड करवा दिया। इन्होंने जब देखा कि रामपाल फंसा नहीं, आदमी कोई मरा नहीं, और ये तो बात बिगड़ गई। आश्रम का नाश करने के लिए, प्रचार बंद करवाने के लिए इन्होंने स्वयं ही एक व्यक्ति को मार डाला, क्योंकि शराब प्या के बदमाश ला रखे थे, स्वयं भी इनके अनुयायी आए हुए थे। तो इन्होंने सुनियोजित तरीके से वो जुल्म कर दिया। उस मृतक के सब लक्षण प्रत्यक्ष करते हैं कि आश्रम से चली गोलियों से उसकी मृत्यु नहीं हुई। ये लैब, जो लेबोरेटरी होती है जहाँ से सरकार ने खुद जांच कराई है, उस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में, FSL रिपोर्ट वो बताते हैं, उसको बोलते हैं, उसमें स्पष्ट किया गया है। हम आश्रम के अंदर बैठे थे, आश्रम से बाहर नहीं गए, हमारे ऊपर आक्रमण किया गया। SDM रोहतक अपने आदेश में लिखता है कि मैं भी वहाँ उपस्थित था, और उपस्थित पुलिस ने वहाँ पर जो प्रोटेक्शन में थी बहुत बचाव करने की चेष्टा की, लेकिन भीड़ उग्र थी, वो काबू नहीं आई। तब पुलिस ने मुझे राय दी कि इसको कब्जे में ले लिया जाए, आश्रम को खतरा है, और मैं भी सहमत था इस बात से, क्योंकि मैं वहीं पर था, SP DC भी वहीं पर थे। आश्रम कब्जे में ले लिया गया। फिर झूठा केस बनाया गया कि पंचायत आई थी रास्ता खुलवाने के लिए, रास्ता जाम वो खुद कर रहे थे। तो ऐसा जुल्म इन लोगों ने किया हमारे साथ, वो तो परमात्मा ही इनको सजा दे या इनाम दे, भगवान पर छोड़ते हैं। लेकिन हम अपने परमात्मा पर गर्व करते हैं कि उन्होंने ऐसे जुल्म किए, फिर भी हम सुरक्षित, और आज ये ज्ञान शिखर में पहुंच गया। इन सब फिटे मुँह हो जाएंगे ये।